गुड इवनिंग। हाँ जी, गुड इवनिंग टू ऑल। ऑडियो वीडियो क्लियर है? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने करा दिए थे 100, 100, 200, 300 तक। एक बार रिपीट कर लेते हैं, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, पैसिफ्लोरा, पैसिफ्लोरा, पैसिफ्लोरा नहीं होता, 100 तक ही होते हैं। Light blooming, yes, 100 तक हो गए थे। Light blooming says is a name of common name of cactus, common name of cactus। मैंने बताया था कि अब कुछ जो कॉमन नेम हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो मटेरियल में आप लोग पढ़ चुके होते हैं, फार्मेसी में भी आते हैं, क्योंकि फार्माकोपिया में बताया गया है ना कि किस ड्रग सब्सटेंसेस से जब आप मेडिसिनल सब्सटेंस बनाते हैं, मेडिसिन या मदर टीचर बनाते हैं, तो उसकी पूरी हमें इन्फॉर्मेशन होगी कि कॉमन नेम कॉमनली क्या होते हैं, कहाँ वो उगता है, किस तरीके से कौन सा पार्ट उसका यूज किया जाता है। तो ये सारी चीजें हमें नॉलेज में होनी चाहिए। तो ये कुछ पार्ट हम मटीरियल में भी पढ़ते हैं और ये बाकी का पार्ट फार्मेसी का होता है। तो नाइट ब्लूमिंग सीरियस इज द कॉमन नेम ऑफ कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरिया। और इसका कौन सा पार्ट यूज करते हैं मेडिसिन बनाने में? कैक्टस। पैसिफ्लोरा, पैसिफ्लोरा इनकार्नट, इनकार्नट, पैसिफ्लोरा, पैसिफ्लोरा की पत्तियों से मेडिसिन बनाई जाती है, लीव्स से। ठीक है, टिंचर ऑफ फ्रेश और ड्राई लीव्स गैदर्ड इन मई, मई के महीने में उनकी पत्तियों को चाहे ड्राई हो और चाहे वो फ्रेश लीव्स होती है, उनको गैदर करके उनसे मदर टिंचर बनाया जाता है। ठीक है, फ्लूइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रो अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट पाउडर्ड इंसिपिटेड जूस, इंसिपिटेड जूस। इंसिपिटेड जूस एक हम आइडिया में थोड़ी सी आगे में क्लियर कर। Conch is the material obtained from the क्या? वाइल्ड कैट की एनल ग्लैंड से, वाइल्ड कैट की एनल ग्लैंड से ये मटेरियल ऑब्टेन किया जाता है और इससे मेडिसिन बनाई जाती है। ठीक है, एनिमल किंगडम को बिलोंग करती है। मेफाइटिस इसका दूसरा नाम है, मेफाइटिस, मेफाइटिस। और from is prepared from the fluid secretion of the anal gland of wild cat, wild cat की anal gland से ये मटेरियल यूज किया जाता है और उससे मेडिसिन बनती है, मेफाइटिस, मेफाइटिस। ठीक है, फिर है प्रोपेनट्रायोल इज द केमिकल नेम, प्रोपेनॉल, प्रोपेनट्रायोल, ट्रायोल, प्रोपेनट्रायोल
Pyrolysis, chemical formula of glycerin, केमिस्ट्री का पार्ट है ये। केमिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे? हमें पता है ना हम लोगों की जो मेडिसिनल सोर्सेज कहाँ से होते हैं, वेजिटेबल किंगडम, एनिमल किंगडम और मिनरल्स और कौन कौन से हैं? मोजोर है, सार्कोड है, एम्पेंडोजेलिया है। ये सारे के सारे सोर्सेज है मेडिसिनल सब्सटेंसेस के। तो जो भी हम लोग प्रॉपर्टी, जो भी ड्रग सब्सटेंसेस, जो भी प्रॉपर्टीज होती है, चाहे एनिमल से ले रहे हो चाहे आप प्लांट से ले रहे हो, उन सब में जो प्रॉपर्टीज फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, इसलिए हमें केमिस्ट्री पढ़नी पड़ती है, इसकी केमिस्ट्री याद रखनी पड़ती है। ठीक है, तो प्रोपेन ट्रायोल इज द कॉमन नेम ऑफ ग्लिसरीन, कॉमन नेम ऑफ ग्लिसरीन। उससे पहले क्वेश्चन आया था कि ग्लिसरीन कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ द ग्लिसरीन। ठीक है, ये भी केमिस्ट्री का पार्ट है। नेक्स्ट, मर्क्यूरियल पैरेनिस बिलोंग टू द कौन सा किंगडम? मर्क्यूरियल। वैसे मरकरी को देखेंगे हम तो क्या जाएंगे, केमिस्ट्री में जाएंगे, तो हम क्या बोलेंगे, मिनरल किंगडम में बोलेंगे, लेकिन ये बिलोंग टू प्लांट किंगडम है, इसको याद कर लो आप, ये अनकॉमन फीचर है, देख लो आप। मर्क्यूरियलिस पैरेनिस, ये वेजिटेबल प्लांट किंगडम को बिलोंग करता है। क्लियर है? Mother tincture of more fresh plant in flower. In flower. Fresh plant से mother tincture बनाई जाती है। Mercurialis perennis. ठीक है? तो सब रखने वाले क्वेश्चन है, इनका क्या समझने का बिल्कुल नहीं है। अब आप सॉरी फिर से आ गए मोनोग्राफ। मोनोग्राफ कितनी ड्रग बनाई गई है, होम्योपैथिक फार्माकोपी ऑफ इंडिया। ठीक है, वॉल्यूम 1 ऑफ HPI कंटेन मोनोग्राफ ऑफ नंबर 1 में मैंने बताया था 180, आंसर इज 180। और सेकंड में कितना है 100, सेकंड में कितने 100, फर्स्ट में कितने 180 और सेकंड वॉल्यूम में है 100। इसका आंसर है डी। वॉल्यूम 1 ऑफ IHP कंटेन मोनोग्राफ ऑफ 180 ड्रग्स, होम्योपैथिक फार्माकोपी में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, extraction of the mother tincture from the dry drug material is carried out by the process of filtration, sublimation, maceration और percolation। इसका आंसर है percolation। percolation percolation में क्या करते हैं, जो ड्राई मटेरियल्स होते हैं उसमें percolation होता है और जो जूसी प्लांट्स होते हैं ना उनका मैसेरेशन किया जाता है। ठीक है, जो ड्राई ड्रग सब्सटेंसेस, जो ड्राई ड्रग मटेरियल्स होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, उनको मैसेज, उनका परकोलेशन किया जाता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ द मदर टिंचर फ्रॉम द ड्राई मटेरियल इज कैरिड आउट बाय द प्रोसेस ऑफ परकोलेशन। नेक्स्ट, कार्ल फिशर मेथड ऑफ द मॉइस्चर एस्टिमेट इज द अदर, इट इज नोन एज, ये अगेन फिर केमिस्ट्री का पार्ट है यहाँ, टिट्रीमेट्रिक मेथड, determination of the moist content from the vegetable products जिससे हम मेडिसिनल सब्सटेंसेस बना रहे हैं, उनमें मॉइस्ट के कंटेंट को डिटरमाइन करना है। उसके 3 मेथड हैं। ठीक है, ग्रेविमेट्रिक मेथड, वॉल्यूमेट्रिक मेथड और टेट्रीमेट्रिक मेथड। ठीक है, लेकिन इन्होंने नाम दिया है कार्ल फिशर्स मेथड। कार्ल फिशर ने इन्होंने ये मेथड दिया था। कौन सा मेथड दिया था? टेट्रीमेट्रिक। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखो एक चीज समझाती हूँ आपको कि जो टर्मिनोलॉजी आई है ना, ग्रेविमेट्रिक मेथड, वॉल्यूमेट्रिक मेथड और एक टेट्रीमेट्रिक मेथड, ये तीनों मेथड क्या कर रहे हैं, ड्रग सब्सटेंस के अंदर मॉइस्चर कंटेंट को डिटरमाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो इनमें जो टेट्रीमेट्रिक मेथड है वो कार्ल फिशर ने दिया था। वॉल्यूमेट्रिक मेथड टॉइन डिस्टिलेशन मेथड है। तरीके से 3 मेथड है। ये क्वेश्चन बार-बार ये पूछा जाता है टेट्रीमेट्रिक, इसका आंसर है डी। किसने दिया था? कार्ल फिशर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर है?
क्लियर है? आगे चलें। सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आएंगे। एवरीबॉडी इज इन द क्लास? क्लास में है आप लोग? आरबीसी पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, मटीरियल पढ़ रहे हैं? जवाब दो जल्दी से। हेलो? यस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एम्पेंडोमेलिया। ओके, फाइन। Empendomelia drugs are introduced by Henry Mellen in the Organ of Medicine in the article. बताइए। एफोरिज्म नंबर 286 में हेनरी मेलन ने एम्पेंडोमेलिया को बताया। देखो कैसे बताया? डायनामिक फोर्स ऑफ मिनरल मैग्नेट, इलेक्ट्रिसिटी एंड galvanism. They act no less powerfully upon our life principle. They are not less homeopathic. Then the properly so-called medicine which neutralize diseases by the taking them through the mouth by the rubbing of the skin. देखो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी बताया यहाँ पे 286 में रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी बताया गया है। देखो क्या है इस एफोरिज्म में? माउथ, रबिंग ऑफ द स्किन, इसको अदर इंजरियल मेडिसिन और ऑल्फैक्शन, ऑल्फैक्टरी स्मेल। There may be diseases, especially diseases of the sensibility. कौन सी conditions में जहाँ sensibility हो, disease situations में, या irritability हो, या फिर abnormal sensations होती है, या involuntary muscles movement होता है। Involuntary muscles का movement होता है, voluntary नहीं, involuntary movement। आपके ना क्वेश्चन कभी आप लोगों के आगे पुट भी किया होगा कि कौन से एफोरिज्म में डॉक्टर हेनरी मेलन ने एक्सटर्नल एप्लीकेशन को किस तरीके से एप्लीकेबल बताया है। देखो इनवॉलेंट्री मसल्स के अंदर एक्सटर्नली एप्लीकेशन में बताया है, which may be cured by those means, but the more certain way of applying the last two as well as so-called electromagnetic machine lies very much the homeopathic use of them. So for both electricity and galvanism, both electricity and galvanism, electricity, galvanism, they have been used for the palliation of great damage of the sick. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी और गैल्वेनिज्म पेशेंट को हम दे रहे हैं पैलिएशन के पर्पज से, यानी कि पैलिएशन को भी डॉक्टर हेनरी मेलन ने एक्सप्लेन किया है, लेकिन कौन सी सिचुएशन में किया है जहां पर डेंजर ऑफ द ग्रेट डैमेज ऑफ द सिक है। द पॉजिटिव क्योर एक्शन बोथ अपॉन द हेल्दी ह्यूमन बीइंग दे हैव अंटिल द प्रेजेंट टाइम बी बट लिटिल टेस्टिंग। ठीक है, इसका टेस्टिंग जो है ना ह्यूमन बॉडी पे, हम लोगों की जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती है वो हेल्दी ह्यूमन बीइंग पे प्रूव की जाती है, लेकिन भाई किसी को इलेक्ट्रिसिटी किसी को करंट देगा आप हेल्दी पर्सन को, है ना? तो इन्होंने क्या किया देखो, until the present time has been but little tested। ये जो इलेक्ट्रिसिटी और गैल्वेनिज्म है ना, इसकी जो प्रूविंग है वो कम हुई है। ठीक है, तो 286 एम्पेंडोमेलिया। Empendomelia are the introduced by the Henry Menon in the Organ of Medicine. The aphorism is 286 और ये वॉल्यूम कौन सा है? 6th एडिशन। 6th एडिशन का 286 aphorism में एम्पेंडोमेलिया को एक्सप्लेन किया है डॉक्टर हेनरी मेलन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज होम्योपैथिक डोजेस कैसी होम्योपैथिक डोजेस कैसी होती है? माइक्रो डोजेस होती है, मिनिमम डोज होती है, ऑप्टिमम डोज होती है, इनफैंटिसिमल डोज होती है। इनफैंटिसिमल डोजेस ये पढ़ा है हमने, इनफैंटिसिमल डोजेस। इनफैंटिसिमल डोजेस इस पे तो बहुत बड़ा चैप्टर भी दे रखा है स्टूडेंट क्लोज में, बहुत बड़ा। और इसको इनफैंटिसिमल डोज को 16 एफोरिज्म में बताया। स्प्लिट लाइक डायनामिक व्हेन डिसऑर्डर इज अफेक्टेड ओनली बाय द स्प्लिट लाइक मेटामॉर्फिक एजेंसी, हेंस इज डायनामिक एक्शन ऑफ द ड्रग remedial agency that we drug must be used for the purpose for cure. The chemistry of the infinitesimal only can alter the process or correct the disorder. इस लैंग्वेज में इन्होंने इन्फेंटिसिमल डोज को बताया कि सिर्फ और सिर्फ इन्फेंटिसिमल डोज ऐसी होती है जो कि डिसऑर्डर को करेक्ट कर सकती है,
किसी भी डैमेज को करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉमन नेम ऑफ एंडोग्राफिस कैलिब्रेटा, अगेन मटेरियल का पार्ट आ गया, काल्मिक। कॉमन नेम ऑफ एंडोग्राफिक कैलिब्रेटा, एंडोग्राफिक कॉमन नेम ऑफ एंडोग्राफिक कैलिब्रेटा आर बी काल्मिक, इसके अदर नेम है। ठीक है, काल्मिक एंडोग्राफिक कैलिब्रेटा, एंडोग्राफिक कैलिब्रेटा इज द कॉमन नेम ऑफ काल्मिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, which drug belong to सोलेनेसी, सोलेनेसी को कौन कौन सी मेडिसिन जाती है? सोलेनेसी देखो, डेल्कामाना, ड्रोसेरा, इक्विजिटम और डिजिटेलिस। डिजिटेलिस आती है, इसको इनको आपको रखना ही पड़ेगा, इनको याद करना पड़ेगा। इनफैक्ट इसका एक तरीका है मटेरियल में, आपका कुछ एक फैमिलीज बॉटनी पढ़ी थी हमने सबने, क्योंकि जो नाम है ना ये हमारे लिए अननोन तो है नहीं। ठीक है, ये बहुत बार पूछते हैं कौन सा ड्रग जो है कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है। तो कुछ ये बॉटनी की कॉमन हम लोगों ने ना फैमिलीज पढ़ी थी, 11th क्लास में पढ़ी थी हमने, तो आप लोगों का मुझे आइडिया नहीं। तो जो फैमिलीज है ना ये हम लोगों की नोन है, याद हो जाएगी। तो कुछ कॉमन जो फैमिलीज है ना आप उनको सेलेक्ट करो और उनसे जो मेडिसिन हमारी मैथमेटिका में दे रखे ना उनका ग्रुप बना के लिखोगे तो इजी रहेगा याद करने में। ये है तरीका फैमिलीज को याद करने का। तो ये फैमिली डेल्टामारा सोलेनेसी को बिलोंग करती है, ड्रोसेरा ड्रोसेरिएसी को बिलोंग करती है, इक्विजिटम इक्विजिटेसी को बिलोंग कर रही है, और डिजिटेलिस स्क्रोफुलेरिएसी, डिजिटेलिस पहले भी आया इसका क्वेश्चन, स्क्रोफुलेरिएसी को बिलोंग करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ द बिलो व्हिच इज द करेक्ट वन, इनमें से कौन सी चीज करेक्ट है? अभी फटाफट पढ़ लो। व्हेन द टाइट्रेशन अटेन 3x पोटेंसी देन ओनली इट विल बी टू फिट टू कन्वर्ट। ये पूछना है कि सॉलिड से लिक्विड पोटेंसी में कन्वर्ट करने के लिए कौन सी पोटेंसी सूटेबल होती है। ठीक है, क्या 3x होती है, क्या 5x पोटेंसी होती है जिसको कन्वर्ट कर रहे हैं लिक्विड पोटेंसी में टाइट्रेशन के बाद, या 6x पोटेंसी होती है जिसको आप लिक्विड पोटेंसी में कन्वर्ट कर रहे हैं, या फिर 12x पोटेंसी होती है जो कि लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं। हमने क्या पढ़ा था, 6x पोटेंसी को 8x पोटेंसी में कन्वर्ट करते हैं सॉलिड टू लिक्विड में। ठीक है, इसको जंपिंग पोटेंसी भी बोलते हैं। ठीक है, फ्लक्शन पोटेंसी भी बोलते हैं, पढ़ चुके हैं, आगे चलते हैं। Of the below statement which is correct, potency is above 30. Okay. कौन सी पोटेंसी है जो हाई पोटेंसी कहलाती है? 30 के आगे ऊपर की पोटेंसी, 1000 की जो पोटेंसी है 1000 उससे ऊपर की पोटेंसी हाई पोटेंसी होती है, 200 के ऊपर की हाई पोटेंसी होती है, या 500 के आगे की हाई पोटेंसी होती है। अकॉर्डिंग टू हेनी मैंने 1 to 12 सी लो पोटेंसी में आती है, 12 से 30 पोटेंसी मीडियम पोटेंसी आती है, और 30 से ऊपर जितनी भी पोटेंसी होती है ना वो सारी हाई पोटेंसी है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हेनी। बी की सरकार पेज नंबर 426 क्लियर है? तो हाई पोटेंसी हो गई अब ऊपर 30, आंसर इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन फ्लूइड ओन्स, ओन्स और ड्राम ये क्या रिलेशन है? वन फ्लूइड ओन्स इज इक्वल टू 8 फ्लूइड ग्राम्स, आंसर इज सी। अगेन में से याद करना पड़ेगा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, तो एक ओन्स में 8 फ्लूइड। क्लियर, ऐसे याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोटॉन टेक बिलोंग टू कौन सी फैमिली? यूफोर्बिएसी, यूफोर्बिएसी, प्रोटॉन टेक यूफोर्बिएसी, इसके जो सीड्स होते हैं उसके ऑयल से मेडिसिन बनती है, जीआईटी में बहुत अच्छा काम करती है प्रोटॉन टेक। ठीक है, कौन सी? यूफोर्बिएसी। सोलेनेसी अभी किसका नाम आया था? सोलेनेसी कौन सी मेडिसिन का नाम आया था? जल्दी बताओ अभी दो
क्वेश्चन पहले आया है सोलनेसी, फटाफट बताओ बिना देखे। सोलनेसी सोलनेसी डर का मारा। सोलनेसी डर का मारा, यूफोरिएसी प्रोटेक्टिंग। वेरी वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनिंग ऑफ द एब्रिविएशन ऑफ बीआईडी, बीआईडी, यूआईडी, एचएस, ओडी, बीडी, ट्वाइस अ डे। बीआईडी मतलब ट्वाइस अ डे, ट्वाइस अ डे, ना कि ट्वाइस डेली, ट्वाइस अ डे। ठीक है, लैटिन वर्ड है ट्वाइस अ डे इसका मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो कंफ्यूज नहीं होना है। पीआईडी का मतलब होता है ट्वाइस अ डे। बिस एंड डाई, बिस एंड डाई इट इज अ लैटिन और ग्रीक वर्ड, दोनों में एक ही मतलब है। बिस एंड डाई मींस ट्वाइस अ डे, ट्वाइस डेली नहीं है, ट्वाइस अ डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंटर इज प्रिपेयर्ड बाय कैंटरिस, कैंटरिस, कैंटरिस। स्पेनिश फ्लाई, कॉकरोच, होम फ्लाई और हनी बी, किससे बनता है कैंटरिस? स्पेनिश फ्लाई से बनता है कैंटरिस। आगे चलिए, स्टेप प्रोसेस, किसका प्योरिफिकेशन हो रहा है? शुगर ऑफ मिल्क, किसका हो रहा है? शुगर ऑफ मिल्क। स्टेप प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ शुगर ऑफ मिल्क। ये अगेन ऐसे कैसे बुक में लिखा हुआ है, स्टेप प्रोसेस स्टेप ने दिया था इसलिए स्टेप प्रोसेस बोला है। तो प्रोसेस ऑफ द प्योरिफिकेशन ऑफ द शुगर ऑफ मिल्क। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉल्यूम, ओके कौन सा वॉल्यूम? सेकंड वॉल्यूम, सेकंड वॉल्यूम ऑफ एक्सपीरियंस पब्लिश्ड। इसको याद कर लो, देखो ज्यादा क्वेश्चन इसमें पूछते नहीं है, फिर भी मोटा मोटा मैं आपको याद करने का तरीका बताती हूँ। मैंने बताया था वॉल्यूम वन फर्स्ट है, इसमें कितने मोनोग्राफ थे? 180, और वॉल्यूम टू में कितने थे? 100। वॉल्यूम थर्ड और वॉल्यूम सेवन, इन दोनों के मोनोग्राफ 105, 105 कॉमन है। दोनों में इतने इतने ड्रग्स को की डिटेलिंग दी गई थी। उसके बाद जो फिफ्थ और फोर्थ और फिफ्थ है, फोर्थ में है 114 और फिफ्थ में है 107, 7 और 14। फिफ्थ में है 114 और फोर्थ में है 107। ठीक है, और सिक्स में आ जाएगा 104, 104। और जो लास्ट है उसमें है 101। थोड़ा सा इसको दिमाग में ना सेटल करके और याद करने पड़ेंगे दोनों का। पहला ज्यादा पूछा जाता है, पहला दूसरा और लास्ट वाला ज्यादा पूछा जाता है। पहले वाले में 180, दूसरे वाले में 100, लास्ट वाले यानी कि जो 2000 ईयर में आया था उसमें 101। ठीक है, तो लगता है तो क्वेश्चन क्या है? सेकंड वॉल्यूम ऑफ एक्सपीरियंस पब्लिश इन द ईयर, अब ईयर भी याद कर लो, देखो ईयर पहला आया था 71 में, फिर आया 74 में आफ्टर 3 ईयर, फिर 4 ईयर बाद 78 में, फिर 6 ईयर बाद 84 में। आप लोग कैसे याद करते थे सन हिस्ट्री में? बस इसको इसका ट्रिक बना के याद कर लो आप। 87, 91। मुझे ये पता है कि लास्ट वाला 2000 में आता है, फर्स्ट वाला जो है 1971 में आता है। ये ना किसी भी तरीके की ये जो टेबल है ना, इसमें फर्स्ट और लास्ट वाला जरूर याद रखना पड़ेगा। उससे क्या होता है, आपको आइडिया लग जाता है कि इस सन के बीच में ही आएगा कोई आंसर है। पहला और आखिरी वाला जरूर याद रखना पड़ेगा। 1971 और 2000, पहला आया था 1971 और 2000 में आया था 98, एट्थ वॉल्यूम, एट्थ वॉल्यूम। क्वेश्चन क्या है? सेकंड वॉल्यूम, सेकंड वॉल्यूम 1971 में आया पहला, और इसके 3 साल बाद आया दूसरा। आंसर इज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रांचेस ऑफ द फार्मेसी व्हिच डील्स विद द एक्शन ऑफ द ड्रग, ड्रग के एक्शन कल मैंने बताया था, चलिए बताना। फार्माकोलॉजी, ब्रांचेस ऑफ द, किसकी डेफिनेशन है? ब्रांचेस ऑफ द
pharmacy which deal with the action of the drug. Pharmacology. Action of the drug. Pharmacology. फार्मेकोलॉजी इज ए साइंस। अब देखो इसकी टर्मिनोलॉजी को थोड़ा सा याद कर लो, क्वेश्चन में आए या नहीं आए, लेकिन हमें इस चीज की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, इस चीज की टर्मिनोलॉजी की। फार्मेको का मतलब होता है ड्रग, फार्मेको, ठीक है। लॉजी इट इज अ साइंस दैट डील विद द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द ड्रग। सारे एस्पेक्ट जो ड्रग से रिलेटेड होते हैं, कैसे बनती है, कैसे अप्लाई की जाती है, क्या उसकी थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टीज है, क्या इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, वो सारी चीजें डील होती है फार्मेकोलॉजी में। उसकी नॉलेज मतलब किसी भी ड्रग की सारी नॉलेज हम फार्मेकोलॉजी में लेते हैं। फार्मेकोपीडिया एक टीचिंग द फार्मेसी है, फार्मेकोडायनेमिक। फार्मेकोडायनेमिक है फार्मेसी। फार्मेसी में क्या होता है, दवाइयां कैसे बनती है, और फार्मेकोडायनेमिक में उसकी एक्शन ऑफ द ड्रग, वो किस तरीके से थेरेप्यूटिकली इफेक्ट करती है, वो फार्मेकोडायनेमिक में बताते हैं। फार्मेकोपिया ये बुक होती है, ये अथॉरिटेटिव बुक होती है जिसमें इन सब चीजों को लिखा जाता है। किसको, किसी भी ड्रग या मेडिसिन के बारे में, उसके हैबिटेट के बारे में, उसके डिस्क्रिप्शन के बारे में, कैसे वो कलेक्ट की जाती है, किस तरीके का उसका स्टैंडर्डाइजेशन होता है, किस तरीके से प्रिजर्वेशन होता है, किस तरीके से उसको कंबाइनिंग की जाती है, कंपाउंडिंग की जाती है, कैसे उसकी मेडिसिन बनाई जाती है, सबका स्टैंडर्डाइजेशन एक अथॉराइज्ड बुक में लिखा जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, होम्योपैथिक फार्माकोपिया। कोई सी होम्योपैथिक नहीं, फार्माकोपिया का मतलब ये होता है अथॉराइज्ड स्टैंडर्डाइज्ड बुक होती है जिसमें सारी चीज की इंफॉर्मेशन होती है। और फार्माकोग्राफी क्या होती है, ट्रीटाइज ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ड्रग, ट्रीटाइज ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्रग, फार्माकोग्राफी। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, branch of the pharmacy which deal with the action of the drug, therapeutic aspect, that is pharmacy. Okay, next question is symbol for the necessary, if necessary। हम पर्ची में लिखते हैं ना पेशेंट को कि जब आपको जरूरत हो, इमरजेंसी हो, तो आप ये दवाई ले लेना, जिसको हम बोलते हैं एसओएस। एसओएस सी ऑपोजिट इफ नेसेसरी। अगेन ग्रीक और लैटिन पढ़ना, ग्रीक में भी और लैटिन में भी दोनों को एसओएस से इसी से लिखा जाता है, उसका मतलब होता है नेसेसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज juices of the fresh plant is mixed with the alcohol, कौन सी क्लास, क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, मोस्ट जूसी, मॉडरेट जूसी, मिक्स्ड जूसी, और फ्रेश और ड्राइड एनिमल और वेजिटेबल किंगडम। The juice of the fresh plant is mixed with the alcohol, class first, ठीक है। नाइन्थ में ड्राई जाएगा, न्यू मेथड में पोटेंटाइजेशन क्या, मैसिवेशन क्या किया जाता है, सक्सेशन है, ट्राइफेशन सक्सेशन, पोटेंटाइजेशन में पोटेंटाइजेशन। इसका आंसर है क्लास फर्स्ट। contain large quantity of juices include most European plants. Tincture is prepared by mixing the equal part, 1:1 का रेशो होता है, 1:1 का रेशो होता है, 1:1 का रेशो होता है। One part is drug substance, one part is vehicle। ये देखो मदर टिंचर बन रही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ रिवीजन हो रहा है वापस। मदर सॉल्यूशन बन रहा है 5th क्लास में और 6th क्लास में, और 7th 8th 9th में मदर टाइट्रेशन, मदर पाउडर बनना है टाइट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हीकल फॉर द एलिमेंट, एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है, इसके लिए क्या व्हीकल यूज कर रहे हैं, वेजिटेबल ऑयली, सोपी और स्पिरिचुअल कंसिस्टेंसी, स्पिरिचुअस। They are mixture of the solution of the different medicines in oil. तो oil, vegetable oil। एलिमेंट बनाने के लिए जो व्हीकल यूज किया जा रहा है वो क्या है, वेजिटेबल ऑयल। Next question, polarimeter, polarimeter is used to determine the optical, बताओ, इसे 11th क्लास का क्वेश्चन आ गया, हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था। Optical rotation, optical rotation, polarimeter is used for determining the rotation of the light। कुछ याद आ रहा हो तो
एक लाइट जाती है प्रिज्म के थ्रू जाती है और उसका राइट रोटेशन होता है और लेफ्ट रोटेशन होता है। तो ये ऑप्टिकल रोटेशन के लिए होता है ये इंस्ट्रूमेंट। क्लियर है? आंसर इज सी। ये हमने यहाँ तो हम पढ़ ही रहे हैं लेकिन हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं 12th क्लास के अंदर, 12th क्लास में केमिस्ट्री में हमने ये पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 टीस्पून इज इक्वल टू, एक चम्मच में कितना ml होता है? एक चम्मच में कितना ml? चम्मच कौन सी? 1 टीस्पून, छोटी चम्मच 5 ml, 5 ml, 5 ml 1 चम्मच। छोटे बच्चों को दवाई देते हैं ना एलोपैथ्स, लिक्विड पीने वाली, एक एक चम्मच दिन में 3 बार, 5-5 ml दिन में 3 बार, 5 ml 7 ml 12 ml, इस तरीके से देते हैं लोग लिक्विड को पिलाते हैं। 5 ml का मतलब होता है एक चम्मच, एक चम्मच सुबह, एक चम्मच शाम को, एक चम्मच। चम्मच कौन सी है? टीस्पून, 1 टीस्पून। 1 टीस्पून इज इक्वल टू approximate average and an average, ठीक है। द नेम ऑफ 50 मिलीसीमल स्केल कल ही बताया, किसने दिया था? पीएलएस में। किसने दिया था? पीएलएस में। द नेम ऑफ द 50 मिलीसीमल स्केल इज गिवन बाय द पीएलएस में। और डॉक्टर हेलीमैन ने क्या दिया था इसका नाम? renewed dynamization. Renewed dynamization new method is renewed dynamization. Aphorism number was 61 and Emmanuel himself termed this. कौन सा मेथड? 50 मिलीसीमल स्केल। 50 मिलीसीमल स्केल किसने दिया था? पीएलएस ने। नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लिसरीन, फिर केमिस्ट्री आ गई और इसका आंसर है सी। 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर ग्लिसरीन का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो लगभग होता है 1.471 से 1.473। 1.471 से लेके 1.473 तक रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होती है ग्लिसरीन की। इसमें आंसर क्या आएगा? सी, 172। लगभग लगभग एक्यूरेट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब ये मैच करनी है, फिर से मटेरियल का क्वेश्चन आ गया। आप लोग क्लास में हैं? सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? हेलो, गुड मॉर्निंग। ओके, गुड मॉर्निंग। सभी जगह हुए हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, कॉमन नेम, अदर नेम और सिनोनिम्स ऑफ द रेमेडीज। एक्टिया रेसिमोसा, एनाकार्डियम, एपिस्मेन, पेप्टिसिया, स्पॉन्जिया, रोस्टेड स्पॉन्ज, पेप्टिसिया, वाइल्ड इंडिगो, एपिस्मेन, हनी बी, एनाकार्डियम, वाइल्ड इंडिगो, एनाकार्डियम, मार्टिन नट। हाँ, देख लो इसका आंसर। क्या है इसका आंसर? जल्दी बताओ, जल्दी से मैच करके बताओ। आंसर बताओ इसका। आंसर बताओ इसका, बता दो। इसका आंसर सी। देखो, एपिस्मेन, हनी बी, ठीक है, सी में 3, सी में 3। फिर हमने क्या बताया? एनाकार्डियम, बी में 4, बी में 4। तो हमें आंसर पता चल गया, पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। कितना टफ होता है ना सारी की सारी मेडिसिन को कॉमन नेम याद रखना और फैमिली याद रखना, तो सब मिक्स हो जाती है। और जब क्वेश्चन पेपर सामने आता है तो सब चीजें मिक्स कंफ्यूज होती है, क्या लिखना है क्या नहीं। और कभी कभी ना रिजेम्बलेंस वाले नाम भी आ जाते हैं, तो ना आप लोग ट्रिक से याद करा रही इनके नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिस्ट। ये लिस्ट दे रखी है, कौन सी लिस्ट? ये वाली। इसमें क्या बोल रहे हैं ये? सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। इसी को वापस रिपीट कर दिया है। नहीं,
इसके लिए ये क्वेश्चन है, ये देखो फिर से बताओ। लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, फॉग रूट, ब्लड रूट, पिंक रूट, ऑरेंज रूट। 4 तरीके के रूट है जो आपने फार्मेसी में पढ़ी है और मटेरिया मेडिका में भी पढ़ोगे, जिनसे मेडिसिन बनती है। ब्लड रूट तो ये सेलुलर क्या है? हाँ? इसका आंसर है इस तरह से मेंटल इस तरह की। टेबल को याद करो। ब्लड रूट होती है सेमोनेरिया, हेडेक में काम नहीं की जाती, वन साइडेड हेडेक में, राइट साइडेड हेडेक में। ठीक है, पिंक रूट होती है स्पाइसिलिया की, ये लेफ्ट साइडेड माइग्रेन और हेडेक के लिए यूज की जाती है। पोक रूट होती है फाइब्रोलिका और ऑरेंज रूट होती है हाइड्रेस्टिस। याद कर लो, 4 रूट, 4 कलर के रूट है, ब्लड रूट, पिंक रूट, ऑरेंज रूट और पोक रूट। ऑरेंज रूट हाइड्रेस्टिस, हाइड्रेस्टिस, पिंक रूट स्पाइसिलिया, ब्लड रूट सेमोनेरिया और पोक रूट फाइब्रोलिका। मैंने कोड दे रखा है, इस कोड में से सही कोड चूज करना है। ऐसी कोई लिस्ट है जो कभी सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which part of use for preparation of the sabina cerulata? स्टेम यूज किया जाता है सेबाइना का स्टेम यूज किया जाता है, सेबाइना सेलुलेटा। ठीक है, अगेन वही मटेरियल का क्वेश्चन। फ्लक्शन पोटेंसी कहां से आ गई? फ्लक्शन पोटेंसी 6x से 8x में जाना, आंसर इज सी। अंडर विच क्लास ओल्ड एलोस का पता टीचर बनाया जा रहा है? एलोस सुपरट्राइन कौन सी क्लास में बनना है? क्लास सेकंड, क्लास देखो एलोस कैसा प्लांट है? मोस्ट जूसी प्लांट, मॉडरेट जूसी प्लांट। या कैसा प्लांट है एलोस? एलोस सुपरट्राइन। इंसिपेटेड जूसेस ऑफ द लीव्स। ठीक है, तो इंसिपेटेड अल्कोहलिक सॉल्यूशन में क्या बनाते हैं अपन? मैसिनेशन और परकोरेशन वाला जो प्रोसेस होता है वो। इसका आंसर है सी। म्यूसिलेजिनस प्लांट जो आते हैं ना, वो 5th 6th वाले में आते हैं। ठीक है, तो एलोए जो है ना, लिक्विड, लिक्विड में कौन से आते हैं? जिसमें लिक्विड होते हैं, जूसेस होते हैं, जूसेस होते हैं। ये म्यूसिलेजिनस प्लांट में आता है एलो, इसलिए 5th क्लास और 6th क्लास में, ये 7th क्लास में आ रहा है इसका। ठीक है, 7th क्लास। फोर्थ एंड फोर्थ मेथड इज फोर्थ एंड। ठीक है, फोर्थ में जो मैंने बताया था, फोर्थ क्लास में क्या हो रहा है? फ्रेश एनिमल और वेजिटेबल्स से हम यूज करते हैं, जिसमें जो ड्राई होते हैं, ड्राई होते हैं। ड्राई बोले तो जैसे इसमें जूसी नहीं है, लीस्ट जूसी से भी नीचे का ड्राई वाला पार्ट आता है। म्यूसिलेजिनस में आ रहा है तो 7th पार्ट, इसलिए इसकी आंसर है सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टेरेंटुला हेक्सिकाना। 4 तरीके की स्पाइडर होती है, मेडिसिन बनती है चारों से, स्पेनिश, क्यूबेनिस, ब्लैक और ब्लैक हेक्सिकाना। तो जो मेडिसिन बनेगी, कॉमन नेम है टेरेंटुला हेक्सिकाना स्पेनिश स्पाइडर। ये बहुत बार पूछते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है स्पाइडर वाला, इसको याद करो। क्यूबेन, ब्लैक क्यूबेन और क्यूबेन, क्यूबेन है क्यूबेनिस और ब्लैक क्यूबेन है माइगेली लेजिडियोरा, माइगेली लेजिडियोरा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इसको अच्छे से याद रखना। ठीक है, स्पेनिश तो आता है हिप्सिकाना, स्पेनिश हिप्सिकाना, थोड़ा सा ना स्मार्ट पे याद कर लो उसको। स्पेनिश स्पेनिका, हिप्स स्पेनिका। ठीक है, टेरेंटुला स्पेनिका, स्पेनिश स्पेनिश। ठीक है, दूसरा कैसे याद करो? क्यूबेनिस स्पाइडर, टेरेंटुला क्यूबेनिस, ये याद रहेगा। ब्लैक क्यूबन, माइगेली से याद रखो, ब्लैक क्यूबन, लेजिडियो लेजिडियो। और चौथी क्या है? चौथी स्पाइडर कौन सी है?
What is spider? Black cubanus spider, pink cuban spider. Cuban spider, Tarantula cubanus, black cubanus spider, Mygelia lizardora, Spanish Vipsilla. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सोर्स ऑफ थेरिडियन, थेरिडियन क्या है? ये भी स्पाइडर है, थेरिडियन मकड़ी कौन सी है? ऑरेंज स्पाइडर। क्या हो गया, ये क्या हो गया? आगे यही भी आ गई क्या है? बहुत आगे आ गए क्वेश्चन रिपीट हो गए। आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन, थायराइडिनम मोजोडे सार्कोडे, थायराइडिनम इज द सार्कोड। कुछ क्वेश्चन तो आपको रटे हुए होने चाहिए। लोबेलिया इन्फ्लाटा कौन सी किंगडम को बिलोंग करता है? प्लांट में आता है, एनिमल में आता है, मिनरल्स में आता है? लोबेलिया इंडियन इंडियन टोबैको, लोबेलिया तो प्लांट में जाएगा ये, ठीक है। लोबेलिया इन्फ्लाटा is the common name is the Indian tobacco, so belong to the plant kingdom. Mention the drug which prepared from the normal secretion of the living, normal secretion, healthy secretion, normal secretion. बताओ एड्रेनलिन, एडोनिस, एक्टिया और एग्जर्किस। ए आंसर इसका एड्रेनलिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉर्मल secretion of the living और एनिमल्स से हम एड्रेनलिन बनाते हैं, एड्रेनलिन ब्रेन से निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेडिसिन प्रिपेयर्ड फ्रॉम स्पाइडर पॉइजन। कौन सी स्पाइडर है? अभी स्पाइडर पढ़ गया हम, तो 4 तरह की, म्यूरेक्स, बुफो, टेरेंटुला, कैंथेरिस। 4 स्पाइडर पढ़ी थी, उसमें से एक ही स्पाइडर है, कैंथेरिस नहीं है, बुफो नहीं है, म्यूरेक्स नहीं, आंसर इज बी, ठीक है। क्लियर? बुफो ना, ओके। म्यूरेक्स पर्पल फिश, म्यूरेक्स को बोलते हैं पर्पल फिश। सीपिया क्या होती है? सीपिया कौन सी फिश है? कैंथेरिस क्या है? ओके, कैंथेरिस क्या है? स्पेनिश फ्लाई, स्पेनिश फ्लाई, कैंथेरिस। क्वेश्चन आया था पहले भी, फ्लाई, स्पेनिश फ्लाई, कैंथेरिस। म्यूरेक्स क्या है? पर्पल फिश। टेरेंटुला इप्सिका ना, ये क्या है? स्पाइडर, स्पेनिश, ठीक है। और क्या बचा? पता हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंशन दी गलिकालिन व्हिच इज यूज्ड कैन प्रिपेयर द मदर टिंचर। मदर टिंचर बनाने के लिए व्हीकल क्या होता है? मदर टिंचर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 क्लासेस के अंदर क्या होता है? डाइल्यूट अल्कोहल, रेक्टिफाइड स्ट्रांग अल्कोहल, एब्सोल्यूट अल्कोहल। स्ट्रांग अल्कोहल, the vehicle is used for the mother tincture is the strong alcohol, strong alcohol. Dilute alcohol, rectified alcohol, absolute alcohol, strong alcohol. केमिस्ट्री में जब आप डिटेल में पढ़ोगे ना कौन सी रेड सब्सटेंसेस कौन सी क्लास की कैसे बनाते हैं, वहां पर अलग अलग क्लास में अलग अलग अल्कोहल यूज करते हैं। फिर आप क्वेश्चन इज मदर टिंचर बनाने के लिए कौन सा अल्कोहल ले रहे हैं हम? स्ट्रॉन्ग अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मीनिंग ऑफ द एब्रिविएशन HS means at time of bed, in the morning, tomorrow evening or every hour. आंसर इज बेड टाइम। रात को सोते समय भी दवाई लेनी है तो आप उसका एब्रिविएशन क्या लिखते हैं? HS। किसी भी दवाई को जब आप रात को सोते समय प्रेस्क्राइब करते हैं पेशेंट को तो हमें लिखना होता है HS। HS का मतलब होता है बेड टाइम, ठीक है। लैटिन वर्ड है ओरा सोमनी, ओरा सोमनी, सोते समय, सोने वाले समय, सोने वाला जो घंटा होता है ओरा सोमनी,
एचएस लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है रात को सोते समय दवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Authority Government of India. Mention which one is published by Authority of Government of India. क्या है? फार्मेसी, फार्मेकोलॉजी, फार्मेकोडायनेमिक्स, फार्मेकोपिया स्टैंडर्डाइज्ड बुक होती है फार्मेकोपिया, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ऑथराइज की जाती है, कि उसके अथॉरिटी में पब्लिश की फार्मेकोपिया। These are the science. Pharmacy is a science, medical science का पार्ट होती है, pharmacology is a part of science, pharmacodynamic is a part of science, but pharmacopoeia is the standardized book which is authorized by the government of country. ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात हो रही है, आंसर हो गया फार्माकोपिया। फार्माकोपिया के वॉल्यूम वापस आ गए, सेम वही टेबल है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट 180, 100, 10, 105, 107, 1014, 104, 105, 101, 1971, 74, 78, 84, 87, 91, 98 और 2000. Mention the name of the drug which is triturated from a liquid substances. Liquid substance को ट्राइचुरेट करके हम मेडिसिनल सब्सटेंस बनाते हैं। कौन से हैं? एसिडम, मेंथेकम, गोइकम, पेट्रोलियम और आयोडीन। पेट्रोलियम ट्राइचुरेशन से। यहाँ पर देखो फिर से वही चीजें रिपीट हो रही है। क्या है? आप 3 प्रोसेस होते हैं, हम मदर टिंचर बना रहे हैं, मदर सॉल्यूशन बना रहे हैं, या फिर हम शुगर ऑफ मिल्क से ट्राइचुरेशन करके मदर पाउडर बना रहे हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? ट्राइचुरेशन कर रहे हैं। ट्राइचुरेशन वाले प्रोसेस के लिए पूछ रहा है, और कौन सा लिक्विड स्टैंड में से ले रहे हैं? तो एनिमल सोर्सेस, जितने भी पॉइजनस सब्सटेंसेस होते हैं, टोटेलस, इलाप्स, लेकेसिस, नाजा, वाइपर, बुफो, राना, ठीक है, ये सारे के सारे इस क्लास में आएंगे, 8th क्लास में। ठीक है, अदर एलेनियम, वेजिटेबल में बिस्टिरिया और प्रोटोनिक, और मैलेरिया, लाइसिस, वैक्सीना और वेलेरियम, इनोजोट्स है, ये भी इसी मेथड से बनाए जाते हैं, 8th क्लास वाले मेथड से। और मिनरल्स में आता है पेट्रोलियम। ठीक है, इसका आंसर है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम में ट्राइचुरेशन से मेथड से बनाया जाता है, यानी कि पेट्रोलियम में शुगर ऑफ मिल्क के अंदर उसको ट्राइचुरेट करके फिर बनाया जाता है, 8th क्लास में आता है। मेंशन द व्हीकल which can be prepared by the, फिर से क्वेश्चन रिपीट आ गया, ऑलिव ऑयल, ग्लिसरीन, vehicle is used for the prepare of liniment। अभी जो क्वेश्चन आया था पहले, उसमें क्या आंसर था? ऑयल था, कौन सा ऑयल था? रोजमेरी ऑयल। सेम वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। You can prepare every using glycerin as well as olive oil, दोनों आंसर इसका, ऑलिव ऑयल और ग्लिसरीन दोनों को यूज किया जा सकता है। ग्लिसरीन भी हो सकता है इसका आंसर, और ऑलिव ऑयल भी हो सकता है, एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है। External application, glycerin is the excellent solvent of the various things like alkaline or several salt, vegetables, acids, pepsin, tannin or active principle of plant and gums. Okay, और स्किन के ऊपर एक्सटर्नली यूज की जाती है इसको। और ऑलिव ऑयल इज अगेन द राइट फ्रूट ऑफ द ऑलिव ओलिया। ठीक है, ओलियेसी फैमिली को बिलोंग करती है, और फिक्स्ड ऑयल होता है, और इसको भी हम यूज करते हैं। एक्सीलेंट एक्सटर्नल एप्लीकेशन बर्न और स्किन डिजीजेस में उसको यूज किया जाता है। 3rd क्लास की ड्रग पावर कितनी होती है? 1:6। 3rd क्लास की ड्रग पावर होती है 1:6। ड्रग पावर का मतलब होता है कि जो भी ड्रग सब्सटेंस मदर टिंचर है उसमें ड्रग सब्सटेंस का कितना पार्ट यूज किया जा रहा है और वेहिकल कितना होता है, उन दोनों के रेशियो से ड्रग पावर को कैलकुलेट किया जाता है। तो जो 1st क्लास है और 2nd क्लास है उसकी जो ड्रग पावर होती है वो होती है 1/2, और जो 3rd क्लास होती है उसकी जो पावर होती है 1/6। ठीक है, the drug power of the class 3rd is 1/. ठीक है,
ये कैलकुलेशन वाला पार्ट होता है, कैलकुलेट करना पड़ता है, तब जाकर के आप 1/6 आती है, 1/2 आती है, उसकी क्लियरिटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेनिश फ्लाई पेप्सी का नाम। क्या है स्पेनिश फ्लाई? कैंथेरिस। बी आंसर कैंथेरिस, स्पेनिश फ्लाई। ये तो फिश है, स्पाइडर है टेरेंटुला। ठीक है, टेरेंटुला, एप्सिडाना और स्पेनिश फ्लाई, कंफ्यूजन मत होना। स्पेनिश फ्लाई है कैंथेरिस। 30 बार रिपीट हुआ है आज की क्लास में यही क्वेश्चन। एनिमल टीचर ऑफ ऑस्टिकम मेडिसिन बन रही है, टेरेबिंथाइन ओलियम, एक वोलेटाइल ऑयल होता है उससे बनती है, टर्पाइन ऑयल, ऑयल ऑफ टर्पाइन एक वोलेटाइल ऑयल है उससे बनता है टेरेबिंथाइन। ये स्पाइडर है, स्पेनिश फ्लाई, ये फ्लाई है, ये स्पाइडर है, ये वोलेटाइल ऑयल है, और ऑस्टिकम क्या है? चलिए आगे चलते हैं। HPIS कितने वॉल्यूम? होम्योपैथिक फार्माकोपी ऑफ इंडिया 8 वॉल्यूम। कितने वॉल्यूम? 8 वॉल्यूम। आंसर इज डी। 1 2 3 4 5 6 7 8। उनके सन थे, उनके मोनोग्राम थे। The question is HPI has 8 volume. Next question. Source of CPR of is CPR किससे बन गया? Animal kingdom CPR. कौन सी fish? CPR. Animal kingdom cuttlefish. Murex purple fish. CPR cuttlefish. The best time of administration of the antisonic medicine. फीमेल में एंटीसोनिक मेडिसिन देने के लिए सबसे बेस्ट टाइम कब होता है? ड्यूरिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल फ्लो? नहीं। थर्ड डे? नहीं नहीं। मिड साइकिल, साइकिल के बीच में नहीं दे सकते हैं। मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है उसमें भी नहीं देना होता है, बिफोर भी नहीं देना होता है। देना कब होता है? आफ्टर द थर्ड डे फ्रॉम द डे ऑफ द मेंसेस हैव सेट। तो पीरियड उसके आ जाते हैं, उसके तीसरे दिन के बाद उसको मेडिसिन देनी चाहिए। अगर कोई भी मेंस्ट्रुएटेड लेडी अगर आपके पास आ रही है मेडिसिन के लिए, तो उसको आप ड्यूरिंग और बिफोर मेंस्ट्रुएशन मेडिसिन नहीं देंगे। मेडिसिन कब देंगे? थर्ड डे फ्रॉम द डे ऑफ मेंसेस हैव सेट। ओके, आज का अपना लास्ट क्वेश्चन था। आगे की क्लास हम कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, लगभग 10-15 क्वेश्चन और बचे आपके, फार्मेसी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, चलिए, गुड इवनिंग टू ऑल एंड थैंक यू। कंटिन्यू करते रहो, याद करते रहो, रिवाइज करते रहो। बहुत इजी है फार्मेसी, ऑर्गेनल होम्योपैथी सब्जेक्ट सारे इजी है। बार बार याद करोगे तो कॉन्फिडेंस रहेगा, कॉन्फिडेंस रहेगा तो पेपर भी अच्छा होगा। ठीक है, चलिए।